हरिओम। फाइनेंशियल टेररिज्म हमारा मुद्दा है। अगस्त में हमने बताया था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको। हमने पहले बोल दिया था ये चीज, बहुत गंभीर बात जो कल ही प्रशासन पॉलिटिकल ग्रुप करने वाली है, कर दिया उन्होंने। देख लो आरबीआई का क्या सर्कुलर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर देख लो क्या किया उन्होंने। बिफोर दैट बाकियों को ट्रेस कैसे करेंगे? तो ये है ना, सब ऑनलाइन डिपेंडेंट कर दिया सबको। कब का है ये? ऑफ लिविंग कर दिया। कौन जाएगा बार बार एटीएम से जाके बार बार? मेहनत भी नहीं हो पाएगी। आदत बन गई है, बना दी है। धीरे धीरे कहीं कहीं एटीएम्स में कैश भी नहीं मिलेगा। यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड कैश, इनफ कैश। लिक्विडिटी को कम करते जा रहे हैं, पूरा ऑनलाइन बेस कर दिया। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मियर नंबर्स। 16 अगस्त। बट इन रियलिटी देयर इज नथिंग। वैसे ही पेपर था, पेपर का भी कोई अर्थ मूल्य नहीं होती। पेपर से अब हवे में आ गए। अब देख के आपको विश्वास हो जा रहा है कि ये तो पैसे। कल ही प्रशासन ने क्या किया? अभी छोटे बैंक्स बंद कर रहे हैं। ये क्लियरली बोला है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई आर द सेफेस्ट बैंक्स। अब लोग क्या करेंगे? बाकी बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जो भी है, एक्सिस बैंक, जो भी है यहां जो भी बैंक्स, इनका उठा के पैसा लोग कहां शिफ्ट करेंगे? अधिकतर लोग, द पीपल हु नो, वो आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में, एसबीआई में डालेंगे। हो गया, एक जगह आ गया लोगों का पैसा। दूसरा चीज, ऑनलाइन डिपेंडेंसी कर दिया है। पेटीएम का बहुत प्रचार किया था इन लोगों ने 2016-17 में। जीपे है, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं सब, नेट बैंकिंग कर रहे हैं। किस पे डिपेंडेंट होता है सब? किस पे डिपेंडेंट होता है ये सब? बिना नेट के कुछ नहीं कर सकते आप। नेट बंद, जिंदगी बंद आपकी। ये पेपरलेस कर रहे हैं सब कुछ, ताकि रिसीट, वैसे भी करेंसी इज नथिंग बट अ रिसीट। असली वैल्यू होती है कॉइन की। कॉइन की वैल्यू 5 रुपए, 10 रुपए की कॉइन की वैल्यू 500 रुपए के नोट से ज्यादा होती है। फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं। यही लोगों आज तक अधिकतर नहीं समझ पाए, पर अभी जब इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, गले के ऊपर जा चुका है, सब कमोडिटीज महंगी हो चुकी है। पशु चारा बोलो, खाद्य एसेंशियल कमोडिटीज बोलो, मेडिसिन बोलो, एवरीथिंग इज कॉस्टली। समझ में नहीं आता। लोग जो समझ रहे हैं वो इस बात में भ्रमित हो जाते हैं, एडवर्टाइजिंग में भ्रमित हो जाते हैं। पेड एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे प्राइवेट संस्थाएं, उसके लिए कर रहे हैं। ये पैसा किसका है? आप ही का पैसा है। इनडायरेक्ट टैक्स से कमाया हुआ पैसा सारा इन लोगों ने इस प्रकार लगाया है और देश के बाहर भेज दिया है। कैसे कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन इन लोग? कमोडिटीज का प्राइस ऊपर करेंगे, बढ़ाएंगे, डिवैल्यू करेंगे, इंटरेस्ट खींचेंगे आपसे, फॉरेक्स की मात्रा कम ज्यादा करेंगे। ये फैक्टर्स है। करेंसी को रेगुलेट करना, दबाव बनाना, गुलाम बनाना, उसके लिए रुपये की वैल्यू हमेशा डी वैल्यू होते होते आज देखो 83 क्रॉस हो गई है। क्यों? जब भारत की करेंसी डिपेंडेंट है फॉरेक्स पे, डॉलर पे, पाउंड पे, तो भारत कहां से इंडिपेंडेंट हुआ? इतना सोचने में इतना समय लगता है। जो जिसके लिए सुबह से लेकर रात तक आप मेहनत कर रहे हो घर चलाने के लिए, वो डिपेंडेंट है करेंसी ऑन फॉरेन एंटिटीज एंड द नेशन इज इंडिपेंडेंट। वेल क्या किया 2011 में इन्होंने? कॉइनेज एक्ट 1906 को रिपील कर दिया। एक ही बात है उसमें, ऑल सिल्वर कॉइन्स
वर लीगल टेंडर बैक देन। अभी तो छोड़ो, अभी तो पेपर पे आ गए, पर्ची पे आ गए। पर्ची है ये जो नोट्स है, ये सब इतना सारा जो आप देखते हो, ये क्या है? ये सब पर्ची है। फेस वैल्यू पे जा रहे हो, अभी तो लोग डिजिट्स पे आ गए। यू आर सीइंग सम, लुकिंग एट सम डिजिट इन योर फोन एंड यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। I just need to put off the towers there. That's all. Everything is online. Everything is being tracked. Because when you will transaction जब भी आप मॉल में कहीं भी जाते हो, हर जगह कैमरास लगे होते हैं नहीं। अब जिन्होंने लगाया उनको भी ये बात पता नहीं। Nobody knows. यही खेल है ज़ायनिस्ट कल्चर का, यही कली प्रशासन का कार्य है। वो स्वयं नहीं जानते जो देश में बैठ के कर रहे हैं। दे आर जस्ट बीइंग पेड फॉर डूइंग दैट। जो बाहर बैठे हैं वो जानते हैं। ज़ैन एम्पायर की बात कर रहे हैं हम, जन सा विश्व युद्ध है आगे। तो कैमरास रहते हैं, आप वहां पे फोन लेकर जाते हो, आप स्कैन करते हो, पे करते हो, कैमरा में आपका सब दिख रहा है, सब है उनके पास। आपका पासपोर्ट से लेके पिन कोड से लेके एवरीथिंग दे हैव। क्या लग रहा है आपको? एंड दे आर मेकिंग यू डिपेंडेंट ऑन दिस। ऑल योर फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स आर इन दिस। अब देखो मजे की बात, 2011 कॉइनेज एक्ट, melting coins by the public, fear of melting coins by the public, they may use it in making some other iron equipments. Is iron so costly? Really look at this. They have reduced the actual value of the metal coin by reducing the diameter of the coin. Now the face value is more than the actual value of the coin. ये कॉइनेज एक्ट 1906 में नहीं था, अवैध था। जितना 10 रुपए का कॉइन यदि है, जितना उसका मेटल का वैल्यू है उतना ही उसका फेस वैल्यू होता था। अब नहीं है, उन्होंने रिपील कर दिया 2011 कॉइनेज एक्ट, और पूरा कॉइनेज एक्ट 1906 को हटा दिया इन्होंने। पेपर करेंसी एक्ट 1882 कॉइनेज एक्ट, इसके आधार पे 1 रुपया वॉज इक्वल टू 770 मिलीग्राम सोना। अभी देखो वैल्यू कितनी है सोने की। सोना तो छोड़ दो, ये प्रजा का होता था, जो ये कली प्रशासन अपने पास रखना चाहती थी। क्यों स्विस बैंक में रखते हैं इन लोग? यहाँ पे क्या करेंसी रखी है? अरे गोल्ड बार रखे हैं वहां पे इन्होंने। कोई करेंसी नहीं रहती स्विस बैंक में, वही कुछ मिल्ट होके यहाँ पे आती है स्विस फ्रैंक। देख लो बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई में देखो जो मिलता है वो सब 999 प्योरिटी के जो गोल्ड जो रहता है ना, कॉइन या बार हो, स्विस मेड रहता है वो। ये जितने मंत्रियों का वहां पे खाता है ना स्विस बैंक में, गोल्ड कॉइन्स है वहां पे, गोल्ड बार्स है, करेंसी नहीं रहती वहां पे। अब Why? Targeted delivery of what they want. वो चाहते हैं कि वो आप वही प्रयोग करो जो वो चाहते हैं। Targeted delivery of diseases, targeted delivery of medicines, targeted delivery of any commodity that they want. कितना प्रजा खाएगी वो तय करेंगे, आप तय नहीं कर सकते। इसलिए सब ऑनलाइन बेस हो रहा है। क्या किया इन्होंने लॉकडाउन के समय? क्या किया इन्होंने? 2016 में भी क्या किया इन्होंने? हेरा फेरी, फाइनेंशियल टेररिज्म, यहां से वहां डिमोनेटाइजेशन करके क्या किया? जमीनें खरीद ली इन्होंने अवैध रूप से। अब बंद हो गया है तो क्या करेंगे? अब तो दे दोगे ना, ले लोगे, दे दोगे ताकि बैंक में डाल सके। और जितने खाते खुले उससे इनके पास रिकॉर्ड आ गया, अकाउंट आ गया।
कि लोगों के पास कितना स्टोर्ड है, ताकि उस प्रकार से इंटरेस्ट और टैक्स कर सके, कंट्रोल कर सके। टैक्सिंग फॉर कंट्रोलिंग, सिंपल। द होल पब्लिक इंक्लूडिंग ऑल ऑफिशियल्स, उनको भी नहीं पता होता है ये सब। अरे प्रजा कितना, वो अपना मेहनत करके घर चलाने के इसमें काम कर करके बीमार थोड़ी पड़ना। बीमार पड़ने के बाद भी प्रशासन ख्याल नहीं रखती है, मरते हैं लोग। क्या हुआ है कोरोना में? सबके लिए जिम्मेदार है पूरा कली प्रशासन। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट दे विल बी बिहाइंड बार्स, दे विल ऑल बी प्रोसिक्यूटेड। क्या हमारे वचन है? आई एम कल्कि देव स्पीकिंग। जो हम कहते हैं स्पष्ट कहते हैं, और किस कारण से कहते हैं। और ये पूरा जैन एम्पायर को रूल दे दिया है देश का, बाय सेलिंग द लैंड। सबसे वैल्यूएबल होता है लैंड और पशुधन, भूधन। इसके बाद कॉइन्स और ये सब आता है, सोना आता है। ये प्रजा के सुख के लिए होता है जी। और हमारा कार्य ये है कि भारत में पुनः सारा का सोना पुनः लाए। यही कारण सप्त चिरंजीवी भी धरा पर है। Such a strange time, a great time is coming where such irreligious, atheistic men will be behind bars. And the beautiful, caged creatures, natural, wild and domestic beings who are kept in the zoo, they will roam freely in their forest. Such time is coming for sure. Always remember to control over your emotions. Never be emotional against, after any political group. They are all dacoits. Remember this. Remember Coinage Act 2011, which they enacted, is illegal because, in simple terms, it takes away the rights of the general public. Rights को reduce कर देता है वो. Freedom of purchasing power को कम करता है लोगों का, जो अपराध है. This is what is financial terrorism. And all these political companies are private companies serving private entities. crony capitalism को बढ़ावा देते हैं, प्रजा के वेलफेयर को नहीं. इसलिए ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है जो भारत देश में चल रहा है. आज देश डिपेंडेंट है. And remember last one thing. Devaluation of the currency, IPC 230 से 254, इनके तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. इससे भाग नहीं सकते ये कली प्रशासन. इसको बदलने के चक्कर में ये बदल नहीं सकते. सब जानते हैं इसको, जो पढ़े हैं जानते हैं. कम्स अंडर RBI एक्ट 1934 बनाया ना, सारे रूल्स होते हैं उसमें. डी वैल्यू ऑफ करेंसी करना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का, आजीवन कारावास का इसमें सजा है. ये सब मिलेगी इनको, बिल्कुल मत सोचना कि नहीं मिलेगी. जितने ढोंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपवित्रता ला रहे हैं, लोगों का मन खराब कर रहे हैं, लोगों को डिपेंडेंट बना रहे हैं नशीले पदार्थों के ऊपर, भ्रमित कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में डुबा कर रख रहे हैं. दे आर ऑल बी बिहाइंड बार्स, रिमेंबर दैट. और हमने कहा है तो वो अवश्य होगा, क्योंकि यह धर्मी है. धर्म से मूलम अर्थमेव च. धर्म के बिना आर्थिक लाभ का सेवन करना धर्म की ओर संकेत करता है.